नमस्कार। राजस्थान के अंदर शिक्षकों के अंदर बवाल मचा हुआ है कि सर एक ही भर्ती होगी और उसके बाद में उसी एक भर्ती से स्कूल व्याख्याता बना देंगे, उसी से सेकंड ग्रेड और उसी से थर्ड ग्रेड। ऐसा संभव है क्या? यह अफवाह जो चल रही है या ये खबर जो चल रही है, क्या ये सत्य है? चलिए इस बात की पुष्टि करते हैं। गूगल में जाइएगा, क्रोम में जाकर सर्च कीजिएगा राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बयान, एक ही शिक्षक भर्ती होगी। तो सबसे पहले जब इसको सर्च करेंगे तो ये आपके सामने खुलकर आएगा। ठीक है, तो ये है हिंदुस्तान न्यूज, भास्कर में भी आई है। ऐसी बात नहीं है कि ये झूठी खबर है। ये देखो, शिक्षक बनने के लिए एक टेस्ट प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म, बोले दिलावर। दिलावर कौन है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। तो ये रहे राजस्थान के शिक्षा मंत्री। क्या बात है, किस प्रकार है? तो ये देखो, राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक ऐसा एंट्रेंस पॉलिसी तैयार कर रही है। कहने का भाव ये है, इन्होंने कहा कि शिक्षक बनने के लिए एक ऐसा एग्जाम तैयार करेगी, बीएड करने से पहले पात्रता ऐसी तैयार कर देगी। वो तैयार कर दी मतलब आप नौकरी लग गए पहले ही, फिर उसके बाद में आप बीएड कीजिए। यानी बीएड किया हुआ आदमी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये बात इन्होंने कही कि एक ऐसा एग्जाम तैयार करेंगे, इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की बात की जाएगी। यानी एक ही भर्ती परीक्षा होगी, उसी में से सबको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए चुन दिया जाएगा। हम देखेंगे क्या सत्य है या झूठ है। ये बात जोधपुर में स्कूली शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री दिलावर सिंह ने कही है। तो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? मदन दिलावर, याद रखेंगे। दिलावर ने कहा सरकारी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के ये चलो अपने काम की बात नहीं है, एक ड्रेस कर देंगे, एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अगर इस तरह की बातें होती हैं, अपन देखें, अगर इस तरह, ये लो, दिलावर कहते हैं कि बीएड कोर्स को लेकर भी सरकार परिवर्तन का मन बना रही है। बना के क्या रही है? तो हो गया। इन्होंने बताया कि अभी बड़ी तादाद में छात्र बीएड करते हैं लेकिन खर्चा करने के बाद भी बेरोजगार रहते हैं। उनकी सरकार चाहती है कि सभी श्रेणियों के रिक्त पदों की गणना करे, एक परीक्षा आयोजित करे। यानी मेन एग्जाम से पहले एक पैटर्न तैयार कर रहे हैं ये कि इस तरह की परीक्षा हो और मेरिट के आधार पर श्रेणीवार चयन किया जाए, जिसके बाद बीएड करवाया जाए और बीएड पास करने के बाद तत्काल नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। क्या ऐसा संभव है? पहले था, जब 1986 की जो शिक्षा नीति थी उससे पहले ये कार्य ऐसे ही होते थे। पहले आपको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, पहले आपको ज्वाइनिंग दी जाती, फिर आपको, यानी आप बीएड करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय, ये ऐसा होता था। उसके बाद में प्रशिक्षण वगैरह दिया जाता, नौकरी दे दी जाती तुरंत। परंतु क्या वर्तमान में ऐसा संभव है? क्योंकि वर्तमान में नई शिक्षा नीति 2020 की बात कर रहे हैं और ये कोई शिक्षा नीति राजस्थान सरकार की नहीं है, केंद्र सरकार की होती है। उनका फैसला अहम होता है और राज्य अपनी मर्जी से लागू नहीं कर सकता, तो उसमें परिवर्तन कैसे? तो ऐसा होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना छोड़ दें या हम एक ही एग्जाम की तैयारी करें? ऐसे प्रश्न जब पूछे जाते हैं, अध्यापक को विवश होकर आपके सामने आना पड़ता है, क्योंकि इसको आपने ढंग से नहीं देखा। थोड़ा सा अगर आप देखते तो आपको इन चीजों का पता चलता कि ये भर्ती क्या है और किस प्रकार की है। ठीक है, चलिए, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात कही है और अपन इस चीज को मानते भी हैं। चलो शिक्षा मंत्री जी को निकाल लेते हैं। ये लो भाई, ठीक है, क्या ये सही है? अब देखते हैं कि हकीकत में ये बात सही है या नहीं है। क्या ऐसा तुम इतने बड़े लेवल पे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्स्ट ग्रेड, कोई सेकंड ग्रेड, कोई थर्ड ग्रेड, क्या ऐसा संभव है? मेरे हिसाब से ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, स्कूल व्याख्याता का जो सिलेबस है, उनका जो स्तर है वो क्या है, अलग होता है। क्यों? उन्हें 11वीं 12वीं के बच्चों को पढ़ाना है। सेकंड ग्रेड के बाल को जो टीचर्स होते हैं उनका स्तर अलग होता है। थर्ड ग्रेड के जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं उनका सिलेबस अलग है। तो उनका जो मानसिक लेवल है, या हम बात करें उनके स्तर की, तो ये क्या सबके अलग अलग है? क्या ऐसा संभव है कि एक एग्जाम लेंगे और सारे उसके अंदर कवर हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें होगा जरूर गुणवत्ता नहीं रहेगी। जो टीचर बनने के योग्य नहीं था फर्स्ट ग्रेड, वो टीचर बन जाएगा। तो ऐसा कोई एग्जाम करने से मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना होगी। ये सिर्फ एक क्या किया गया है, जिक्र किया है, इन्होंने एक विचार रखा है दिलावर सिंह जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने, कि ऐसा करना उचित रहेगा। ठीक है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं? इन्होंने किस मंशा से ऐसी बात कह दी गुरुजी? इस मंशा से कह दी कि टीचर जो बनता है वो बारी बार तैयारियां करता है।
वो पहले फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की, इस तरह की तैयारियां करता है। बार बार की तैयारी से वो परेशान हो जाता है और महंगाई के दौर में उसे बड़ा वजन पड़ता है। बहुत अच्छी बात तो सोची है, तो परेशान हो जाता है। तो ऐसा ना हो उसे बार बार परीक्षा न देनी पड़े, एक ही परीक्षा दो, सरकार का भी वजन कम हो। एक परीक्षा करवाएगी तो सरकार का बहुत कम खर्च आएगा ना, पेपर लीक होने की संभावना बहुत कम रहेगी। ये बातें हैं तो जायज, परंतु मुझे तो एक और कल्पना लग रही है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर होगा तो ऐसा नहीं कि 2-4 महीनों में हो जाएगा, नहीं, समय लगता है इन पॉलिसियों को लागू करने में। अब आगे देखें, सबका क्या है, सिलेबस अलग अलग है, तो ये लेवल भी क्या हो गया, अलग हो गया। परंतु एक जगह ये मुझे लग रहा है कि तुरंत एक्शन से हो जाएगा। क्यों कि पिछली सरकार ने क्या किया था, वही बात रीट को लेकर, उससे पहले बीजेपी थी, बीजेपी ने कहा कि सिर्फ रीट के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा, बीए वाले नंबर नहीं जुड़ेंगे। परिवर्तन किया कांग्रेस ने आते इसमें परिवर्तन कर दिया कि इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक रीट प्री और एक रीट मेंस। हो सकता है सरकार उसके अंदर क्या कर दे, थर्ड ग्रेड वाला जो एग्जाम है, 2 पात्रता कर रखी है, वो एक ही कर दे कि रीट के आधार पर ही होगा। हाँ, ये परिवर्तन मैं मान सकता हूं कि ये परिवर्तन हो सकता है, रीट के लिए सिर्फ एक ही पेपर देना हो। तो क्योंकि वहां पे 2 हो रहे हैं, स्कूल व्याख्याता तो एक ही हो रहा है, शिक्षक सेकंड ग्रेड में भी एक ही पेपर हो रहा है, तो इसमें 2 हैं। हो सकता है थर्ड ग्रेड का ये पैटर्न चेंज कर दिया जाए। फिर अगर बात करें तो नई शिक्षा नीति के अंदर इस तरह का कोई जिक्र हमने पहले भी नहीं सुना, और अगर आप पे मनसा है तो आप पढ़ लीजिएगा। प्रशिक्षण बाद में दिया है, नौकरी पहले दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। रही बात कि गुरुजी हम तैयारी कैसे करें, हम भ्रमित हो रहे हैं, तो कहीं भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। आप ये मान के चलो कि अगर ये स्कीम आई भी तो इस स्कीम को आने में कम से कम 2 या 3 साल लग जाएंगे। ये इन्होंने एक संभावना व्यक्त की है, अपना विचार रखा है, शिक्षा मंत्री के पद पर है तो इन्होंने अपना विचार रखा है कि हम इस तरह से पैटर्न बदल सकते हैं। पहले स्कूल के कार्यक्रम में गए थे, स्कूल के कार्यक्रम में इन्होंने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की जो ड्रेसेज हैं वो एक सी कर दी जाए, ताकि अध्यापक जो गार्जियंस हैं वो अध्यापकों के नीचे अंडर काम ना करें, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं, उस दुकान पे मिलेगी वहीं से लेके आनी है। तो इसीलिए ये बात इन्होंने कही है। तो आपको कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, आपका पेपर पुराने पैटर्न पर ही होगा, सबका अलग अलग होगा। और मुझे तो इसमें एक और कल्पना लग रही है, ऐसी कोई वास्तविकता नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो जाता है तो एक सराहनीय कदम होगा, परंतु ऐसा नहीं होगा। हाँ, रीट वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि रीट की परीक्षा में 2 पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ती है नौकरी लगने की, तो हो सकता है वो एक कर दी जाए। तो इसी प्रकार के नई अपडेट के साथ हम मिलेंगे। नई शिक्षक भर्तियां जल्दी मेरे हिसाब से आने वाली हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर ये तहलका मचा हुआ है। तो जल्दी आपके पास शिक्षक भर्तियों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो विद्यार्थी अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की भर्तियां तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। जैसी कोई नई सूचना आती है मैं आपके सामने इस सूचना को लेकर हाजिर होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।